नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत गार्डन की साफ सफाई के साथ, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और बिल्कुल मैं भी बीच में काम छोड़ के तब आपके लिए वीडियो बनाने के लिए शुरू हुई। और बिल्कुल दोस्तों, करते हैं इन टिप्स के साथ शुरुआत। जैसे कि ये बेल थी ऑरेंज थ्रम्पेट वाइन की, और ये नीचे से काफी फैल रही थी। इसका मतलब सूरज की रोशनी भी गमले तक नहीं पहुंच रही होगी। और दूसरा दोस्तों, जो हेल्दी ब्रांचेस हमें इस बेल पे चाहिए जिसपे कि फूल आएंगे, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। और फिर मैंने जो ये नीचे से हल्की हल्की सी ब्रांचेस थी, ये आप देख रहे हो, इनको मैंने रिमूव कर दिया ताकि इनको हटाने के बाद सारा का सारा जो पोषण है वो मेन ब्रांचेस को मिले। और ऐसे ही करते करते मैं ये कुछ गजानिया के जो मेरे प्लांट्स थे उनको डिवाइड कर रही थी। तो मैंने इसमें चांदनी वाले प्लांट में इसको लगा दिया है। इसमें अपनी एक सुंदर रूपा की कटिंग भी चल गई है, मॉर्निंग ग्लोरी लगी हुई है। तो गजानिया आपको पता है नीचे नीचे बेस में फैलता है और बहुत सुंदर फूल खिलते हैं इसमें। तो अगर आप भी डिवाइड करना चाहते हैं तो मैं अभी आपको मेथड बताती हूँ। और ये भाई कुछ कटिंग चल पड़ी है, बोगनविला की बेल है, इसमें ऊपर जाएगी और नीचे नीचे हमारे गजानिया के प्लांट फैल जाएंगे। तो अगर आपको भी ये देखना है कि आपके अगर पहले से प्लांट लगे हुए हैं तो आपने कैसे डिवाइड करना है, तो अभी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। पहले जो मैं आपको टिप बता रही थी नीचे से बेल की सफाई का और फालतू की ब्रांचेस हटाने का, तो ये रिजल्ट देखो। कुछ ही दिन पहले मैंने इसके साथ किया है। इससे क्या हुआ है, इसकी ब्रांचेस भी मोटी होगी जो मैंने छोड़ी थी, और दूसरा ये प्लांट फ्लावरिंग पे भी आ गया। और उसी टाइम का प्लांट वो वाला भी है, वो नहीं आया क्योंकि मेरा मन सा दुखी हो रहा था कि मैं कटाई छटाई करूं उसकी, काफी अच्छे से वो फैल रहा था। फिर मुझे लगा अगर इन पे फूल चाहिए तो इन हल्की हल्की ब्रांचेस को नीचे से सबको हटाना ही पड़ेगा और वो मेन ब्रांचेस छोड़नी पड़ेंगी जो कि हमें वाकई में ही चाहिए। तो ये देखो ऊपर जाके अब ये फैल गई है, नीचे से मैंने सारी सफाई कर दी थी। तो दोस्तों ये समझ लो कि पौधे लगाने से ज्यादा जरूरी पौधों की देखरेख करना है। कई बार हम पौधे लगा लेते हैं, ना हमें उन्हें उनकी देखरेख करना आता, ना उनको डिवाइड करना आता। तो उससे पहले, डिवाइड करने से पहले, मैं आपके साथ एक अपना गिफ्ट शेयर करती हूँ जो कि मुझे नर्सरी लाइव वालों ने भेजा है। कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, उन्होंने एज ए गिफ्ट भेजा है बस। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ क्या है इसमें। और दोस्तों काफी टाइम से ना जो मेरी नई वीडियोस आ रही है मैं उसमें लिंक भी डाल रही हूँ नर्सरी लाइव का, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मैम अगर आपके जो व्यूअर्स हैं अगर हमसे प्लांट लेते हैं ना तो हम उन्हें 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो कूपन कोड भी मैंने गुड लिविंग के नाम से ही रख दिया था ताकि आप सबको इजी हो। और वैसे भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जब नर्सरी लाइव की वेबसाइट पे क्लिक करोगे ना तो आप सीधा ही उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और जो भी आपने लेना हो ले लेना। तो भाई ये इन्होंने इतने बड़े बड़े साइज के ये पोट भेज दिए हैं, 6 हैं ये क्वांटिटी में, और यकीन मानो ये बहुत हैवी है। और बिल्कुल वो कह रहे थे कि मैम हमारी इतनी अच्छी क्वालिटी है प्रोडक्ट की कि आपके पोर्ट्स, आपकी कोई भी चीजें कभी खराब नहीं होंगी और बिल्कुल लेटेस्ट डेट वाली चीजें आपके पास आएंगी। तो अभी आपको तो देख के ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जब मैं उठा रही हूँ ना इसको तो ऐसा लग रहा है जैसे सीमेंट का गमला उठा लियो। इतना हैवी मटेरियल के बने हुए हैं ये, और बहुत अच्छे हैं, और कलर की भी उनकी गारंटी है। और धूप वगैरह में जहां भी आप रखो आपके बहुत अच्छे चलेंगे। तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, टेक्सचर अच्छा लग रहा है, फिर मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आप वाकई में गार्डनिंग का अच्छा सामान चाहते हैं ना तो नर्सरी लाइव पे आप विजिट करके आप उससे मंगा सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये 6 हैं भाई, अभी तो मैं इनको यूज नहीं कर रही, खैर अभी तो हम पैक ही रख रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तभी नए नए गमलों में प्लांट लगा दूंगी। अभी तो जो है पहले से लगे हुए उन्हीं को चला लेते हैं। क्योंकि जब आपको ये हो ना कि साफ सफाई के बाद आपने दोबारा से सब कुछ करना है, तो फिर आप नई नई चीजों को साइड कर देते हैं कि जब दोबारा से हम इनको सेट करेंगे ना तभी यूज करेंगे। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद नर्सरी लाइव वालों का, बहुत अच्छे ये हैं पोट आपके, बहुत सुंदर हैं और बहुत हैवी मटेरियल के भी हैं। तो बस ये आपने देख ही लिए, अब चलते हैं गार्डन में। और बस ये मैंने आपको बताया था 6 ही हैं तो चलते हैं अब गार्डन में। अब ये देखो मैं ये काम कर रही थी गार्डन में बैठ के, इन सभी प्लांट्स को ना जो पहले से गजानिया के लगे हुए थे उनको डिवाइड कर रही थी। तो पता नहीं आपको इस मेथड का पता है नहीं पता है, फूलों से तो आपको पता ही होगा कि बीज बन जाते हैं, सूखे हुए फूलों से वो उगाते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, चिड़िया वगैरह होगी, गिलहरी होगी, इनको चूट चूट के ले जाती हैं। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, ये वाकई में रफ एंड टफ प्लांट है, कई बार मैंने काफी साल तक इसको चलाया भी है।
और एक बार अगर आप लगा लेते हैं, आपके यहाँ ज्यादा इतनी गर्मी नहीं पड़ती, वैसे है गर्मियों वाला पौधा ये, सर्दियों में इसमें फूल आते हैं और गर्मी में भी चल जाता है अगर आपके सर्दियों वाले लगे हुए हो तो मैं इनको डिवाइड कर रही थी क्योंकि कई गमलों में तो ये बहुत हैवी से हो गए थे और मुझे लग रहा था फिर इसमें फंगस ना लग जाए, क्योंकि जब पौधा ज्यादा मतलब ये हो जाता है, डेंस हो जाता है, तो उसमें हवा भी नहीं आ जा सकती, सूरज की रोशनी नहीं प्रॉपर मिल पाती। तो इस वक्त आप इसके प्लांट को डिवाइड कर सकते हो, और वो मैं तरीका आपको बता रही हूँ क्योंकि कुछ को तो मैं डिवाइड कर चुकी हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि आपको भी डिवाइड करके दिखाऊं। और मट्टी आप इसकी देख ही रहे हो, जैसी मैं हाथ में ले रही हूँ कितनी टाइट मट्टी है इसकी। तो बिल्कुल यही प्रिकॉशन है इसके लिए कि आपने इसकी मट्टी पोरस नहीं बनानी है। इसको हार्ड मट्टी पसंद है, मैं बार बार कहती हूँ। मैंने भी गलती कर करके सीखा है, मैं भी पोरस बना देती थी, लेकिन दोस्तों इस प्लांट को थोड़ा सा पानी का रुकना भी पसंद है और हार्ड मट्टी में ही ये ज्यादा फैलता है। तो पोरस में नहीं फैलता है, वो आपके खराब हो जाएंगे। तो थोड़ी सी आपने हार्ड मट्टी अपनी गमले की बना के रखनी है अगर आप नए नए लगा रहे हैं। और अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, नए गमलों में लगा रहे हैं, तो पहले से अपने गमले मट्टी के तैयार कर लें, मतलब हाफ हाफ कर लें, फिर लगा के फिर उसमें ऊपर से मट्टी भर दें। वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने गमला आधा किया हुआ ना जिसमें से प्लांट निकाल के दिखाया आपको। तो बस ऐसे ही करना है आपने जैसे मैं कर रही हूँ। इसके दोस्तों बंडल होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े भी होंगे वो। तो एक गुच्छा सा जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, आपको खुद से ही पता लग जाएगा, एक गुच्छा अलग होगा दूसरे गुच्छे से, और इसी तरह से गुच्छों को अलग अलग कर करके ही इसके नए नए प्लांट बनाए जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा बेटर मेथड है, बजाय कि फूलों को सुखा के हम बीज बना के पौधे उगाएं। और इस वक्त तो भी आप लगा भी नहीं सकते, तो इस तरह डिवाइड कर करके आप नए नए प्लांट्स बना सकते हो इसके। तो ये देखो कितना घना हो रहा था ये, और अंदर से फिर इसमें फंगस लगने का भी डर था, फिर ये सारा खराब हो जाता। तो इसके जो सूखे हुए पत्ते हैं वो भी आपने एक बार साफ सफाई कर लेनी, अगर आपके भी मेरी की तरह हो रहे हैं। अगर आपने गजानिया के प्लांट लगाए होंगे तो बिल्कुल इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि अगर आप डिवाइड करोगे तो खराब हो जाएंगे, कभी भी नहीं होंगे आपके खराब। ये देखो कुछ मट्टी तो मैंने अभी निकाल ली थी इसकी। और दोस्तों जब भी आप इसके प्लांट लगाओ ना, आपने ऊपर ऊपर प्लांट नहीं रखना है, आप इसको जितना अच्छा गहराई में लगाओगे ना उतना ही अच्छा चलेगा। तो कुछ रंगों के तो मैं अलग अलग कर चुकी थी, फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इसके जो थोड़े से गजानिया के जो लगाने के तरीके हैं ना, वो थोड़े से और प्लांट से अलग हैं, ताकि आप कोई गलती ना कर दो। तो इस तरीके से देखो इसको साफ कर लेना है जो आपका पुराना प्लांट है। अब सारे के सारे गमलों में मैं लगा चुकी हूँ, अब आपको एक में लगा के अभी दिखाती हूँ मैं। तो ये देखो ऐसे अंदर से आपने सूखी पत्तियों को बिल्कुल हटा देना है, इनको भी हम फेंकेंगे नहीं, मट्टी में मिला लेंगे, अपनी सूखी तो पड़ी है, खादी बन जाएगी। लेकिन आपने सूखी हुई पत्तियां हटा के उसमें से, ताकि हवा जा सके, ये समझ लो सूरज की रोशनी मिल सके पौधे को, तभी तो फूल खिलाएगा। तो बस इस गुच्छे को ही लगा देती हूँ मैं, आधा मैंने कर लिया इसको, उसके मैं बहुत सारे प्लांट बना लूंगी। और बस ये देखो बीच में से भी कितनी सूखी पत्तियां निकल रही है ना, कुछ सूखी हुई डोडियां भी निकल रही हैं, जिनको की हवाई और सूरज की रोशनी नहीं मिली, वो पहले ही अंदर अंदर सूख गई। तो इसको रखना है आपने बिल्कुल गहराई में, कभी भी ऊपर ऊपर मत रख देना इस प्लांट को, वरना आपका ना चलेगा, खराब हो जाएगा। और फिर ऐसे इसकी मुंडी सी पकड़ के अच्छी तरह से चारों तरफ से खूब मट्टी दबानी है। जितना आप अच्छे से इसको दबा दबा के लगाओगे उतना ही आपका प्लांट ज्यादा ग्रो करेगा। और बस ऐसे गहराई में इसको रख के, और फिर आपने ऊपर से मट्टी डाल डाल के इसको दबाते हुए जाना है, और चारों तरफ से गमला घुमा घुमा के इसको अच्छे से दबा देना। जितना आप अच्छे से इसको लगाओगे ना, उतनी ही अच्छे से फिर ये ग्रो करेगा। और दोस्तों ये इतना सुंदर प्लांट है ना, मेरा तो भाई फेवरेट प्लांट है ये, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी तक भी। देखो कोशिश तो करूंगी चलाने की, देखो कितना टेम्परेचर जाता है। वैसे अगर आपके यहाँ मौसम ठीक है तो आपके तो हमेशा ही चल जाएगा ये। और इसमें इतने बड़े बड़े और सुंदर सुंदर फूल आते हैं ना, इतने रंगों के, इतना अच्छा लगता है उनको देख के। और सबसे बड़ी बात, ये गमले को भी एकदम से कवर कर लेता है। तो बस ये आप लगाने का तरीका देख लो, ऐसे खूब आपने अच्छे अच्छे से दबा देना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि इसकी पत्तियां दब रही हैं। और काफी हद तक हमने इसको दबा दिया, ये चलेगा भी ऐसे ही। जितना आप इसको दबा दबा के लगाओगे थोड़ी सी सख्त मट्टी में, उतना ही आपका अच्छे से ये ग्रो करेगा। तो मैं जितने भी मेरे ना वो कौन से लगे हुए थे, डायंथस के लगे हुए थे ना, ऑलमोस्ट खराब से हो रहे थे वो। तो मुझे लगा फिर ये गमले ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, तो जो भी गमले खाली हुए तो फिर मैंने ये इस तरह से गजानिया के डिवाइड कर दिए।
और इसमें आ रहा है अभी पीले से रंग का फूल और जो मैंने लगाया उसमें मैरून फूल। तो आप अभी मैं वो तरीका कर चुकी हूँ। कुछ वाली जो ये इसका गुच्छा है मैं किसी और रंग का ले चुकी हूँ, किसी और रंग का, वो मैंने दो दो मिक्स करके एक के गमले में लगा दिए ताकि जब फूल खिले ना तो मल्टी कलर के खिले। तो ये भी आप तरीका कर लेना। तो ये देखो ऐसे एक गुच्छा हो गया, ये ऐसे निकालना है आपने गुच्छा, ऐसे अलग अलग करना है। अभी मैं उसको और भी चाहूंगी तो कर दूंगी, अभी तो मैं उसको लगा देती हूँ। और इसको तोड़ देते हैं, ये भी सूख गई है क्योंकि ये बहुत घना हो गया था। अंदर इसके कोई हवा भी नहीं जा पा रही थी, सूरज की रोशनी भी नहीं जा रही होगी शायद। तो बस ऐसे एक गुच्छी सी लेनी है आपने और इसको लगा देना है। ये है तरीका इसका लगाने का। तो चलो लगाते हैं, आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है। फिर वो तो पूरा प्लांट आपने रख दिया अलग करके। अब ये देखो यहाँ पे लगे हुए थे, कौन सा लगा था, यहाँ लगा हुआ था पेटूनिया का, जो पर्पल कलर वाले फूल नहीं आ रहे थे इतने बड़े बड़े। तो वो अपना बड़ा रफसा हो गया था और फूल भी ऐसे मरे मरे से हो रहे थे उसके। तो फिर मुझे लगा इसको निकाल ही देना ठीक है, इनका टाइम हो ही गया है अब खत्म। और ये देखो इसमें मैंने कटिंग लगाई थी चांदनी की, मैक्सिकन पेटूनिया की, ये उसकी है, उसकी गोरी चोरी की, और ये है हिबिस्कस की, ये इसका नहीं पता लग रहा। तो चलो जब मतलब जो भी लगी हुई है सारी चल रही हैं। तो अब हम इसके बीच बीच में लगा देते हैं अपने गजानिया के, क्योंकि ये प्लांट थोड़े से ऊपर जाएंगे। और फिर ये जो हमारे गजानिया के प्लांट है ना, पोट को भी कवर कर लेंगे और फूल तो इसमें खिलेंगे खिलेंगे। तो इस तरीके से आपके भी अगर सर्दियों के लगे हुए हो ना गजानिया, तो आप उनको डिवाइड कर सकते हो। गमलों में जो आपके सर्दियों के अब आपने निकालने हैं तो उसमें आप गजानिया लगा लो, ये अभी बहुत अच्छे से चलेंगे। और अभी इनके अच्छे से रूट बन गई ना, फिर कुछ नहीं होता इनको, फिर खराब नहीं होंगे आपके। और अगर आप नेट वगैरह लगा लेते हो या आपके किसी कवरिंग के नीचे हैं तो भी अच्छा है। तो ये देखो इसको हटाते हैं, इसमें अच्छे से गड्ढा खोद के और इस कटिंग को दबा देते हैं। तो बिल्कुल आपने इसकी कटिंग खूब अच्छे से दबा के लगानी है, बिल्कुल अंदर तक रख के, तभी इसका प्लांट अच्छे से फैलेगा। ये देखो ऐसे करके, अब मैं हाथ से दबा देती हूँ उसको। ऐसे ही आपने कटिंग लगानी है इसकी। तो आप भी अगर आपके लगे हुए ना, अपने भी ऐसे अलग अलग कर लो। जो भी डब्बे खाली हो रहे हैं, कुछ खाली हो रहे हैं, या कोई वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है उसमें भी आप लगा लो, इतने अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने डिवाइड कर लो। ये फूल से उगाने से ज्यादा अच्छा तरीका है। अपना दो चार अलग अलग रंगों के प्लांट ले आओ, फिर उनकी गुच्छी सी अलग अलग करके और इतने सारे प्लांट बना लो। और अब मैं ऐसे बीच बीच में ना सब जगह लगा दूंगी इसको, जैसे यहाँ लगा दूंगी और एक इस तरफ लगा दूंगी, ठीक है ना। तो आगे की तरफ लगा दूंगी ताकि आगे ये सारा कवर कर ले। ये 4 o'clock के बीज निकले हुए हैं कुछ, इसको भी नहीं हटाते ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। 4 o'clock के भी अच्छे लगते हैं ना शाम के वक्त जब फूल खिलते हैं इसमें, मजेंडा कलर के। मेरे मजेंडा एक्चुअली। तो ये देखो इसकी रूट दिखाती हूँ आपको। देखो रूट आ गई ना छोटी सी, किसी में चाहे रूट आए चाहे ना आए, लेकिन आपकी कटिंग चल जाएगी। आप इसको कटिंग मानो या एक गुच्छा मानो, बस ऐसे ही आपने गुच्छे अलग अलग करने हैं मेन प्लांट से। तो वो पूरा गुच्छा मैंने बड़ा इसलिए लगा दिया, अगर मुझे और भी कोई गमले मिलेंगे, अंदर देखूंगी वेस्ट मटेरियल कोई पड़ा होगा स्टोर में, तो उसमें भी मैं लगा दूंगी। अभी जो मैंने हाफ हाफ किए इनको मैं अलग अलग लगा देती हूँ। तो अब मैं लगाती रहूंगी जो भी मैंने निकालने हैं। फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो मैं बनाती रहूंगी आपके साथ। तो मैं तो कर ही रही हूँ ये काम बैठ के अभी, और काफी टाइम से मैं लगी हुई थी, ये कर रही थी काम। फिर मुझे लगा कि एक गमला बच गया था ये गजानिया वाला, मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करूं। अदरवाइज मैं सुबह से इसी काम में लगी हुई थी, इनके प्लांट्स को डिवाइड करने में। तो एक यहाँ लग गया, एक इस तरफ लगा दूंगी, और अपनी कटिंग भी इसमें चल रही है। और इसमें ये लंबी वाली हॉरिजॉन्टल एक सीमेंट की है, क्या कह लो इसको, जो भी कह लो, तो है ये एक तरह का। तो इसमें बहुत सारे प्लांट लग जाएंगे। और जितने दोस्तों आप गर्मियों में प्लांट लगाते हो ना, जितने फैलते हैं उतने अच्छे हैं, उतने गर्मियों से बचेंगे। और ये देखो ये इसमें भी मैंने ऐसे ही लगा दी है जैसे वो लंबे वाले में अभी आपको लगा के दिखाए हैं। इसे मैक्सिकन पेटूनिया और ये सदाबहार लगे हुए हैं नीचे नीचे, ये सोइल को कवर कर लेंगे और फिर इसमें फूल भी खिलेंगे। तो बस आप भी इस तरीके से डिवाइड करो और नए नए प्लांट बनाओ, खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ गार्डनिंग का काम करते रहो। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रिलैक्स लगता है। थैंक यू वेरी मच।